जिसे हमेशा लाइफ में एक्साइटमेंट और थ्रिल चाहिए था। एक दिन बहुत गर्मी थी और रायन ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों के साथ एक पुराने वाटर पार्क में जाएगा जो कि काफी सालों से बंद पड़ा था। उस बंजर पुराने वाटर पार्क के गिरे हुए साइन बोर्ड्स के बीच में एक बहुत बड़ी स्लाइड थी। स्लाइड में बहुत ट्विस्ट और टर्न्स थे। उस स्लाइड के एंड में एक स्विमिंग पूल था जो दूर से बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। रायन के लिए ये एक ऐसा एडवेंचर था जो उसे उसकी अगली डोपामिन किक दे सकता था। वो स्लाइड की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो और ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। जब रायन उस ऊंची स्लाइड के टॉप पर पहुंचा, एक सेकंड के लिए वो रुक गया। उसने स्लाइड की रेल को जोर से पकड़ा और नीचे उसके लंबे स्टीप रास्ते को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक्साइटेड था लेकिन साथ में डरा भी था। जैसे ही वो स्लाइड में बैठने लगा, कोई पीछे से चिल्लाया, रायन तू श्योर है तुझे ये करना है? नीचे से उसके एक दोस्त ने बोला। उसका दोस्त दूर खड़ा था। वो दोबारा से चिल्लाया, ये एक बड़ी स्लाइड है रायन, थोड़ी डेंजरस लग रही है, क्या हम कुछ और ट्राई करें? रायन ने नीचे अपने दोस्त की तरफ देखा। एक पल के लिए वो थोड़ा घबराया, लेकिन वो थ्रिल, वो एड्रेनलिन रश जो स्लाइड से उसे मिलने वाला था, वो उसे अपने दोस्त की आवाज से ज्यादा जोर से बुला रहा था। उसने अपने दोस्त को एक कॉन्फिडेंस सी स्माइल दी। मुझे पता है मैं कर लूंगा। रायन कोशिश कर रहा था कि उसकी आवाज में जो हल्का सा डर है वो उसे छुपा ले। उसने एक लंबी सांस ली और जैसे ही वो नीचे बैठा, उसने एक ठंडे सरफेस को फील किया और बिना एक और सेकंड सोचे उसने खुद को स्लाइड में धक्का दे दिया। जैसे ही स्लाइड के वो एंड में पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा लगा। स्विमिंग पूल जिसमें उसने लैंड करना था और जो दूर से गहरा और सेफ लग रहा था, उसमें बस 3 फीट पानी था और वो पानी भी एक कोने में जमा हुआ था। बिना स्विमिंग पूल को देखे स्लाइड के खत्म होते ही रायन तेज रफ्तार में स्लाइड से बाहर निकला। पानी में डाइव मारने के बजाय उसका सर सीधा कंक्रीट से जाके टकराया। उस एक पल में सब कुछ उलट पुलट हो गया। वो स्प्लैश जो उसने एक्सपेक्ट किया था, वो एक जानलेवा क्रैश में बदल गया। उसके सर में बिजली की तरह दर्द हो रही थी और उसके लिए पूरी दुनिया अचानक से खामोश और अंधेरी हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के आईसीयू में था और उसे आईसीयू के बाहर अपने डैड की आवाज आ रही थी जो कि रो रहे और चिल्ला रहे, नो नो नो। एक्सीडेंट के बाद रायन की जिंदगी एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल बन गई थी। उसे हमेशा सर में दर्द होता था, कभी उसे धुंधला दिखाई देता और कभी ऐसे माइग्रेन की दर्द होती जो उसे रुला तक देते। और सबसे बुरा तो तब होता था जब वो अपने सबसे करीबी दोस्त का नाम भूल जाता। हर छोटा काम जो पहले वो चुटकियों में कर देता था, वो भी उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे बच्चे का अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। इस इंसिडेंट के बाद तो ये बच्चा लाइफ में डर गया होगा और उसका कॉन्फिडेंस तहस नहस हो गया होगा। पर ये सच नहीं है। आज रायन एक ऐसी पोजीशन में है जो $multi-million कंपनी के सीईओज और हाई अचीवर को वो सिखाता है कि कैसे फोकस और फ्लो स्टेट में आया जाए। रायन एक सक्सेसफुल कंपनी का फाउंडर भी है जिसका नाम है फ्लो रिसर्च कलेक्टिव। उसने पीएचडी भी कंप्लीट की है और बेस्ट सेलिंग बुक स्टीलिंग फायर के ऑथर स्टीवन कोटलर को अपना बिजनेस पार्टनर भी बना लिया है। पर सवाल ये आता है कि इसने ये सब किया कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रायन के रिकवरी जर्नी में ये टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने मिहाई चिक्सिन-मिहाई की बुक द फ्लो को पढ़ा। इस बुक का हर एक शब्द मानो रायन के दिमाग में बस गया हो। इस बुक में रायन ने पढ़ा कि अगर स्किल और टास्क डिफिकल्टी का हम एक परफेक्ट बैलेंस बनाए तो हम एक एक्सट्रीम फोकस स्टेट में जा सकते हैं जिसे कहते हैं फ्लो। इसे समझने के लिए आप ये ग्राफ देखो जहाँ पर एक तरफ है स्किल और दूसरी तरफ है चैलेंज। अगर हमारे पास स्किल बहुत ज्यादा है और चैलेंज बहुत कम तो हम यहाँ पर आते हैं जो है बोर्डम, यानी हम बहुत बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर स्किल बहुत कम है और हम अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा चैलेंजेस ले रहे हैं तब होगी एंजाइटी यानी स्ट्रेस। लेकिन अगर हम अपने स्किल से हमेशा थोड़ा सा ज्यादा चैलेंज लेते हैं तो हम एक फ्लो स्टेट में आएंगे जहाँ पर हम ये भी भूल जाएंगे कि टाइम क्या चल रहा है। बहुत से घंटे हमें मिनट लगेंगे। रायन ने धीरे धीरे अपने अंदर बहुत सी इंप्रूवमेंट्स नोटिस की। उसने फ्लो पर बहुत सी रिसर्च पढ़ी जहां उसे पता चला कि इससे सिर्फ स्ट्रेस ही कंट्रोल नहीं होता बल्कि प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और लर्निंग बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्च उसने पढ़ी जो थी मैकेंजी एंड कंपनी की, जिसमें उसे पता चला कि जो प्रोडक्टिविटी है वो फ्लो स्टेट में 500% तक बढ़ जाती है। इसके बाद उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च पढ़ी जहां पर जो क्रिएटिविटी है वो 600% तक बढ़ जाती है अगर हम फ्लो स्टेट में हैं। वैसे ही डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की 2012 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो नई लर्निंग और स्किल एक्विजिशन है वो 2030% तक बढ़ जाती है अगर हम फ्लो स्टेट में हैं। ये सब रिजल्ट देखकर रायन बहुत खुश हो गया था, मानो वो फ्लो स्टेट में एक सुपरमैन बन जाता हो। पर अभी भी एक कमी थी, वो हर बार
अपनी मर्जी से फ्लो स्टेट में नहीं आ पा रहा था। पर अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि इसने तो फ्लो रिसर्च कलेक्टिव नाम की एक कंपनी खोली है ना, तो इसे तो फ्लो के बारे में सब कुछ पता होगा। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि रायन की लाइफ में ये मैजिकल मूवमेंट क्या आई और उसने ये पजल का सबसे बड़ा पीस कैसे सॉल्व किया, हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुत से लोग, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, वो अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। रिसेंटली मुझे लेमन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। ये प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग को आसान बनाता है और इसमें सबसे अच्छी बात है इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जिसमें सब कुछ बहुत आसानी से समझ आता है। इसमें पहले महीने 0 ब्रोकरेज फीस है, यानी हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे देने का स्ट्रेस नहीं लेना है, और इनकी एनुअल मेंटेनेंस फीस भी 1 साल के लिए 0 है। इस ऐप में एक फीचर है इन्वेस्ट इन सेक्टर, जिसको यूज करके हम टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें चार्ट्स और मैट्रिक्स को यूज करके हम मार्केट ट्रेंड्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक टॉप एनालिस्ट रेटिंग सेक्शन है, जहाँ पर जो टॉप एनालिस्ट हैं वो स्टॉक से रिलेटेड अपनी रिसर्च भी शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है। तो अगर आपको ये सारे फीचर अमेजिंग लगते हैं तो इस एप्लीकेशन को जरूर ट्राई कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। अब वापस आते हैं रायन की अमेजिंग स्टोरी में। हाँ, इक्वेशन का ये पीस भी सॉल्व हुआ जब वो एक आदमी अडूसा से मिला। ये तब की बात है जब रायन अपनी पहली कंपनी बिल्ड कर रहा था। वो एक टिपिकल स्टार्टअप फाउंडर जैसा था, बिना रुके लैपटॉप के सामने बस वो टाइप करता रहता। हर हफ्ते वो 80 घंटे तक काम करता और डेस्क से एकदम ही नहीं उठता था। एक दिन कब खत्म हो रहा है, दूसरा दिन कब स्टार्ट हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलता था। उसकी बॉडी थकने लग गई थी, उसकी पीठ में दर्द होने लगी थी, उसके शोल्डर टाइट हो गए थे, इवन जो बॉडी का पोस्चर है वो भी खराब हो गया था। जिस को वर्किंग स्पेस में वो अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था, वहाँ पर एक और फाउंडर था जिसका नाम था अडूसा। जिस टेबल पर वो काम करता था वो ऐसे लगता था कि जैसे एक प्लेग्राउंड है। उसके पास फोम के रोलर्स पड़े थे, स्ट्रेच बैंड्स थे, एक स्टैंडिंग डेस्क भी था जिसे वो एडजस्ट करता रहता। एक दिन जब रायन और अडूसा एक साथ कॉफी पीने गए, अडूसा आराम से स्ट्रेट और काम खड़ा था, जबकि रायन अपनी थकी हुई बैक को बार बार स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा था। अडूसा ने ये नोटिस किया और वो हंसकर बोल दिया, यार ये क्या कर रहा है तू? तुझे बैक पेन क्यों हो रहा है ये तो मैं समझ गया हूँ, क्योंकि तू हमेशा बैठा ही रहता है। रायन ने कंफ्यूज होकर अडूसा की तरफ देखा। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ज्यादा देर तक बैठने पर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अडूसा ने सिर हिलाते हुए कहा, देखो, काम का मतलब ये नहीं होता कि कुर्सी से चिपके रहो। एक स्टिफ बॉडी से काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक रिलैक्स्ड और लूज बॉडी से काम आसान होता है। रायन रुका और उसने सोचा। उसे ऐसा लगा कि शायद कुछ क्लिक हो गया है, शायद उसे पजल का आखिरी पीस मिल गया है। उसने हमेशा सोचा था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा मेहनत करना, डेस्क पर चिपक के काम करते रहना, और जो भी हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसे हमेशा इग्नोर करना। लेकिन उसे समझ आया कि जिस तरीके से वो काम कर रहा है वो एक्चुअल में उसकी एफिशिएंसी को रोक रही है। उस मूवमेंट के बाद रायन ने इस टॉपिक से रिलेटेड सारी रिसर्च को स्टडी किया और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया। उस दिन रायन ने एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया जो उसकी लाइफ और काम करने के तरीके दोनों को बदल रहा था, जिसे यूज करके वो किसी भी मूवमेंट पर फ्लो स्टेट में आ सकता था। रायन ने इसे नाम दिया द फ्लो ट्रायंगल। फ्लो ट्रायंगल 3 की एलिमेंट्स पर बेस्ड है। पहला एलिमेंट है वर्क पोजीशंस। रायन को यह समझ आ गया था कि काम के वक्त कम से कम उसके पास 3 वर्किंग पोजीशंस होनी चाहिए, जिसमें पहली है सिटिंग यानी बैठना। रायन को यह समझ आ गया था कि बैठना खुद में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लंबी देर तक बैठना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए उसने अपनी सिटिंग को डायनेमिक बनाया, कभी नॉर्मल चेयर और कभी एक्सरसाइज बॉल पर बैठना, जिससे उसका पोस्चर एक्टिव रहे और उसे कभी स्टिफनेस ना हो। सेकंड है स्टैंडिंग यानी खड़े होना। रायन ने अपने वर्क प्लेस में एक स्टैंडिंग डेस्क ऐड किया। खड़े होके काम करने से उसे एक माइल्ड सेंस ऑफ अर्जेंसी मिलती है। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसे जल्दी काम कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से उसकी फोकस और एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड है वॉकिंग और चलना। ये रायन के लिए गेम चेंजर था। उसने अपने डेस्क के नीचे एक ट्रेडमिल ही लगा दी, जिससे वो धीरे धीरे चल सकता था। ये चीज उसे एक्टिव रखती है। वो हर एक 2 घंटे बाद इन तीनों पोजीशंस को चेंज करते रहता है। ट्रायंगल में सेकंड पॉइंट आता है वर्क एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। पहला है प्राइमरी वर्क स्पेस। रायन के पास एक मेन ऑफिस है जिस जगह पर वो डीप फोकस्ड काम करता है। इसमें सारे टूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर उसका सारा सामान पड़ा होता है जो भी उसे चाहिए। यहाँ पर वो सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग के बीच ऑल्टरनेट करता रहता है। सेकंड आता है ऑल्टरनेटिव इंडोर स्पेस। उसने अपने घर में एक छोटा सा और वर्क स्पेस रखा है, एक छोटा सा रिलैक्स्ड एरिया जहाँ पर एक काउच और छोटा टेबल है। ये छोटे कम फोकस्ड टास्क के लिए हैं। थर्ड आता है आउटडोर स्पेस। जब भी मौसम अच्छा होता है रायन किसी पास वाले कैफे में चला जाता है। फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट उसे रिचार्ज कर देती है। देखो, अब होता यह है कि रायन जब भी पोजीशन या लोकेशन स्विच करता है मानो उसने एक रीसेट का बटन दबा दिया हो। जस्ट इमेजिन करो कि पिछले 2.5 घंटे से आप किसी चीज पर काम कर रहे हो
आपका माइंड ऑलमोस्ट सैचुरेशन वाले स्टेट पर पहुंच चुका है, लेकिन अब आप अचानक से चलने लग जाते हो, वो भी किसी और लोकेशन पर, और चलते चलते अपने काम के बारे में सोचने लग जाते हो। तो ये एकदम से आपके ब्रेन को रीसेट कर देगा और दोबारा से आपका ब्रेन फ्लो स्टेट में आ जाएगा। ट्रायंगल का थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्ले गेम्स विद माइंड फॉर फ्लो, जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटेशन। रायन अपने वर्क स्पेस को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखता है, हर बार नए नए अरेंजमेंट करता है ताकि वो हमेशा देख पाए कि एग्जैक्टली किस चीज से उसका दिमाग फ्लो स्टेट में जल्दी जा रहा है। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम अपनी बॉडी की सुनते हैं कि अगर हमारे पास 3 एनवायरनमेंट और 3 पोजीशंस हैं तो हम फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए माइंड को जो भी चाहिए उस स्टेट में जा सकते हैं। थर्ड है इवेंट बेस्ड फोकस। इसमें हम अपने हर एक काम को एक इवेंट की तरह मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस आइडियाज पर काम करना है तो वो एक अलग इवेंट है, किसी टीम के साथ बात करनी है तो वो एक अलग इवेंट है, और हर इवेंट के लिए हम एक नया एनवायरनमेंट चूज कर सकते हैं। देखो, अलग एनवायरनमेंट और पोजीशन चेंज करने से होता ये है कि हमारे माइंड को लगता है कि अब एक नई गेम स्टार्ट हो रही है और दोबारा से वो रीसेट हो जाता है। मैं जानता हूँ हमें से अब बहुत से लोगों को सवाल आ रहा होगा, यार कोई हम अमीर सीईओ नहीं है, हमारे पास इतनी लोकेशंस नहीं है, हमारे पास कोई पीछे बैकयार्ड में जगह नहीं है, तो हम तो इस फ्लो ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट को यूज ही नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है, हमें ज्यादा पैसे नहीं, ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए इस फ्लो ट्रायंगल को यूज करने के लिए। अगर हमारे पास ट्रेडमिल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक छोटी ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने वर्क स्पेस को चेंज करने के लिए हमें कोई महंगे फैंसी रूम की जरूरत नहीं है। अपने घर की अलग अलग दीवार पे अलग अलग पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। कभी हम टेबल पर काम कर सकते हैं, कभी फ्लोर में बैठ के काम कर सकते हैं, और जब मौका मिले तो बाहर खुली हवा में जा सकते हैं। जब ये छोटे छोटे चेंजेस हम अपनी लाइफ में लाएंगे तो जो पहले हम एक काम 1 महीने में कर रहे थे उसे कुछ दिनों में कर पाएंगे। तो एक बार मैं आपको समराइज करवा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने रायन की स्टोरी देखी कि उसके सर में चोट लगी, जिसकी वजह से उसने हार नहीं मानी बल्कि फ्लो बुक पढ़ी और अपने लाइफ में चेंजेस लाना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने द फ्लो ट्रायंगल को डिस्कवर किया, जहाँ पर 3 मेन चीजें हैं। पहली है पोजीशन, बैठ के, खड़े होके या चलकर हम अपना फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हैं। सेकंड है एनवायरनमेंट, जिसमें एक ऑफिस स्पेस है, एक अलग से इंडोर स्पेस है, और बाहर जाकर यानी आउटडोर स्पेस में भी हम अपना फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हैं। और फाइनली आता है माइंडसेट शिफ्ट, यानी अपने वर्क स्पेस के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन करते रहो और कॉन्शियसली ये सोचो कि किस चीज से हम ज्यादा काम कर पाते हैं। फाइनली, अगर हम रायन की जर्नी से इंस्पायर्ड हैं और फ्लो स्टेट के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम रायन की तरह मिहाई चिक्सिनमिहाई की बुक फ्लो को पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक को पढ़ने के साथ साथ हम इसे वॉक करते हुए सुन भी सकते हैं, और ये हो सकता है अगर आपके पास गीगल एप्लीकेशन है। गीगल ऐप में 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, और हर हफ्ते हम एक नई फ्री बुक समरीज में ऐड करते हैं, और हर एक बुक आपको अपनी ग्रोथ जर्नी में मदद करेगी। अगर आपको ये फ्री बुक समरी अच्छी लगती है और आपको और भी ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो आप इस ऐप की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसे लेने पर 2000 से ज्यादा बुक समरीज अनलॉक हो जाती है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि फ्लो स्टेट के बारे में हम इंडियंस को बहुत कम पता है। हम सिर्फ एग्रेसिव मेहनत पर ही फोकस करते रहते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश ही नहीं करते। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।